अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने दौलत की खातिर सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया। कैसे उसकी जिंदगी इसी दौलत के लालच ने तबाह की और कैसे एक अमीरजादे ने उसका फ़ायदा उठाया, ये बताएंगे आज की वीडियो में। कहानी बहुत सबक आमूज है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। गर्मी की हिद्दत से दहकता लाल चेहरा लिए पसीने से शराबूर जिस्म, उसने जूं ही दहलीज पर कदम रखा हलक कड़वाहट से भर गया। सामने खुले दरवाजे से अम्मा पंखा झलती नजर आईं। लाइट नहीं है क्या अम्मा? उसने अंदर आते ही पूछा। अरे लाइट होती तो क्या मैं पंखा झल रही होती? कमबख्त मारी सुबह से गई हुई है। उसे बेइख्तियार सर अजहर की गाड़ी का एयर कंडीशन याद आ गया। जब वो ऑफिस से निकल रही थी, सर ने लिफ्ट दी थी। उसके लाख मना करने के बावजूद जब सर ने बहुत इसरार किया तो उसे बैठना पड़ा। गाड़ी में बैठते ही उसे ऐसा लगा जैसे जन्नत में आ गई। बाहर बहुत शदीद गर्मी और गाड़ी ठंडी ठार, गर्मी और हब्स का निशान तक नहीं। इन्हीं सोचों में गुम, पता नहीं चला। उतर जाए मोहतरमा, घर आ गया है आपका। जी सर। वो चौंकी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला था सर। कोई बात नहीं, इट्स ओके, सर ने कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। घर में बस इर्म और अम्मी ही थी। अब्बू जवानी में ही चल बसे थे, रिश्तेदार थे ही नहीं, और दूर परे के थे भी तो कभी किसी ने खबर ही नहीं ली। अब्बू की वफात के बाद अम्मी ने बहुत मुश्किल से सिलाई कढ़ाई करके घर चलाया और इर्म को पढ़ाया लिखाया। दिन रात सिलाई का काम कर करके अम्मा की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए इरम को जॉब करना पड़ी, नहीं तो अम्मा उसकी जॉब के खिलाफ थी और अब जल्द उसकी शादी कर देना चाहती थी। इरम ने हमेशा गुर्बत ही देखी। अम्मा की सिलाई से घर का खर्चा और उसकी पढ़ाई, हाथ हमेशा तंग ही रहा। बेहद जाज़बे नज़र नकूश की हामिल इरम शुरू से ही ऊंचे ख्वाब देखती थी। उसे गुर्बत अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा बड़ी गाड़ी, बंगला, ढेर सारा पैसा, ऐसे ही ख्वाब देखती थी। और उसका आइडियल अमीर कबीर था। वो किसी बहुत अमीर से शादी करना चाहती थी ताकि वो ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सके। आज भी अम्मा से इसी बात पे उसकी तकरार हो गई। इरम, आखिर सिकंदर में क्या बुराई है बेटा? पड़ोस में रहते हैं, बरसों से शनासाई है, बहुत अच्छा लड़का है, अपना कमाता है, तो खुश रहेगी इरम बेटी। मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। अम्मा, तुम क्या चाहती हो? घुट घुट के जिंदगी जीऊं, हर चीज के लिए तरसती रहूं? मुझे नहीं करनी शादी उस दिहाड़ीदार से। मैं तो उससे शादी करूंगी जिसके पास बहुत पैसा होगा, जिसके पास बड़ी सी गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा। अम्मा, दुआ कर मेरे ख्वाब पूरे हो जाएं। उसने इल्तिजाई नजरों से अपनी माँ को देखा। अम्मा को इरम की यही बातें बहुत परेशान करती थीं। पता नहीं इरम की ये जिद कहाँ ले जाती है उसे। मिलता तो वही है जो इंसान के मुकद्दर में होता है, और मुकद्दर को मानने वाले हमेशा खुश और मुतमईन रहते हैं। अम्मा ने उसका हाथ पकड़ के साथ बैठा लिया और प्यार से उसको समझाने लगी। इरम बेटी, सिकंदर अच्छा लड़का है, तुझे पसंद करता है। फिर हो सकता है कि तेरे नसीब से उसके भाग जाग जाएं और जो तू ख्वाब देखती है वो भी सच हो जाए। अम्मा प्लीज, मुझे नहीं पता, बस मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती और आप अब उसका जिक्र मेरे सामने नहीं करना। ये कहकर वो ऑफिस चली गई। अम्मा पीछे उसके अच्छे नसीब की दुआएं करती रही। मौसम शदीद मस्ताना हो रहा था। सरसराती हल्की सी खून की भरी हवा, अटकेलियां करते हुए बादल, कितना दिलनशी मौसम था। उसने भरपूर अंगड़ाई ली। दफातन नजर बराबर की मुंडेर के उस पार जा ठहरी। दिल यकबार ही धड़कने लगा। लबों को मुस्कुराहट ने छुआ तो आंखें खुद ब खुद जगमगाने लगी। वो बेनियाजी से कागजों पर झुकी कुछ लिखने में मसरूफ थी। वो महव होकर उसे तकता गया। नजरों की हिद्दत से वो चौंकी, पलट कर देखा, हलक कड़वाहट से भर गया। नजरों का तसादुम पल भर का था। दोबारा कागजों पर झुक गई। वो असर की नमाज के बाद छत पर आ गई थी। मौसम अच्छा था, कमरे में दम घुट रहा था। पता होता सिकंदर छत पर है तो वो कभी ना आती। यही सोचते हुए उसने नफरत से हंकारा भरा।
सिकंदर ने उसको पुकारा मगर उसकी हालत में जरा फर्क ना आया। वो दांत कचकचाकर रह गया। सिकंदर ने उसे इतनी जोर से पुकारा कि वो उछल पड़ी। पथरीली नजरें उस पर जमाई, कुछ सोचकर उठी और मुंडेर के करीब चली आई। सिकंदर का दिल बहकने लगा। वो सपाट तासर लिए खड़ी थी। क्यों, क्या बात है? ऐसे क्यों देख रहे हो? शर्म नहीं आती किसी के घर में झांकते हुए? फिर कभी मुझे ऐसे आवाज नहीं देना, समझे? घटिया फितरत लोग। सिकंदर की मुस्कुराहट होंठों में गुम हो गई। वो इतनी तलख कलामी की तवक्को नहीं कर रहा था। इरम इतनी बदतमीजी से बोलेगी उसे पता नहीं था। वो जब भी इस तरह बात करती सिकंदर इग्नोर कर देता या फिर मजाक समझकर टाल देता। मगर आज सिकंदर को लगा कि वो संजीदा है। उसकी जात के परखचे उड़ाती, तमीज से बात करो मैडम, तुम समझती क्या हो खुद को? और ऐसी मैंने क्या बात कर दी जो मैं घटिया फितरत लगा तुमको? तमीज और तुमसे? तुम हो क्या जो मैं तुमसे तमीज से बात करूं? इतना किसी इंसान को ना गिराओ कि खुद नजरें उठाने के काबिल ना रहो। वो आहिस्ता से कहता नजरों से ओझल हो गया। फिर वो मोजा हो गया जिसके ख्वाब वो बरसों से देखती आ रही थी। हाशिर उसके बॉस का बेटा था। बॉस को हार्ट अटैक की वजह से डॉक्टर ने रेस्ट बताया तो उसकी जगह उसके बेटे ने ऑफिस संभाल लिया। हाशिर अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलाद, घूमना फिरना, नशा, शराब, क्लब, ये सब उसके मशागल थे। चुरेरे बदन की खूबसूरत इर्म उसे पहले दिन ही अच्छी लगी। आहिस्ता आहिस्ता फ्रैंकनेस बढ़ने लगी। इर्म को पैसे का लाख शौक सही, मगर वो एक मुहज्जब और शरीफ लड़की थी और उसने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया था अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। हाशिर भी ये बात जान गया था, तभी उसने इरम पे मोहब्बत का जाल फेंका और वो नासमझ लड़की उसकी चालाकी ना समझ सकी। दोस्ती अब काफी हद तक बढ़ चुकी थी। साथ ऑफिस में चाय पीना, घंटों बेमकसद बातें करना, कभी बहुत इसरार करके उसको साथ ले जाना, घूमना फिरना। इरम को हाशिर का साथ अच्छा लगने लगा। दोस्ती बढ़कर मोहब्बत तक आ चुकी थी। अब वो खुले आम इरम से इजहार मोहब्बत करता, कीमती तहाइफ देता। उसकी मेहरबानियां बढ़ने लगीं और तकल्लुफात भी। हाशिर, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तुम कब अपने मम्मी पापा को लेकर आ रहे हो रिश्ते के लिए? डार्लिंग, तुम्हें तो पता है ना कि पापा की तबीयत ठीक नहीं। जब ठीक हो जाएगी तो मैं बात करूंगा, तुम फिक्र ना करो। अच्छा सुनो, आज रात का खाना साथ खाएंगे। मैं तुम्हें पिक कर लूंगा घर से। नहीं हाशिर, मैं रात को घर से बाहर नहीं जा सकती। अम्मा इजाजत नहीं देंगी और फिर मोहल्ले वाले वो क्या सोचेंगे कि इतनी रात को घर से बाहर, वो भी अकेली। नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्या मसला है यार, मैं तंग आ गया हूं। ये कैसी दोस्ती है, कैसी मोहब्बत? कभी तुम अकेली ऑफिस नहीं बैठ सकती, कभी तुम बाहर नहीं जा सकती। इतना शौक है तो फिर घर बैठो, जॉब किस लिए कर रही हो? उसने कॉल मुनक़ता कर दी। वो बेबसी से मोबाइल देखती रही। जब से इरम और हाशिर की दोस्ती हुई वो छत पर बहुत कम आती थी। सिकंदर का जब से दिल टूटा था छत का रुख करना भूल गया था, मगर इरम को इस बात से क्या फर्क पड़ना था? उसका ध्यान ही कहाँ था। आजकल वो तो बस हाशिर के ख्वाबों में गुम थी। बस वो तो हवा में उड़ान भरती फिर रही थी। मस्त आवाज, पंछी की तरह ख्वाब भला पूरे भी होते हैं, उसे यकीन ना था। वो गुलाबी हो जाती थी उसके तसव्वुर में। हाशिर का सरापा लहराता तो दिल के तार छिड़ जाते थे। रुत बदलने लगी थी। मौसम बहार ठहर गया था उसके दिल के आंगन में। उस रोज ऑफिस से वापसी पर सिकंदर से सामना हो गया। उसने कन्नी कतरा के गुजरना चाहा, फिर कुछ सोचकर ठहर गया। निकसिक से तैयार, आंखों में खूब काजल लगाए, होंठों पे मुस्कान सजाए, वो सीधी दिल में उतर रही थी। उसके दिल का बोझ मजीद बढ़ गया। कैसी हो? उसने बगौर सरतापा जायजा लिया। कितनी खुश और आसूदा नजर आ रही थी वो। एक मुखलिस बंदा था, दिल से उसकी खुशियों का मुतमन्नी। खुश हूं, इरम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सिकंदर की आंखों में मिर्चें सी भर गईं, ताहम आहिस्तगी से दिल की गहराइयों से दुआ दी, सदा खुश ही रहो, आमीन। कैसे हो सिकंदर? अब के इरम ने पूछा। बहुत कमजोर हो गए हो, काम कैसा जा रहा है तुम्हारा? अच्छा जा रहा है काम, वो कहता कन्नी कतरा गया। मजीद इरम का सामना करने का हौसला नहीं था। उसके लबों पे किसी और के नाम की मुस्कुराहट
कहाँ गवारा थी। वो कई बार इरम को हाशिर की गाड़ी से उतरता देख चुका था। एक बार उसने इरम को होटल से हाशिर के साथ निकलते देखा। बस उस दिन ही क्षण से उसके सपने टूट गए। इरम के साथ के देखे गए ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। 3 दिन हो गए हाशिर ऑफिस नहीं आया। अब उनके पापा ठीक हो गए, ऑफिस आने लगे। इरम का दिल नहीं लगता था। हाशिर के बिना उसे ऑफिस वीरान लगता। उसने पूछने के लिए कॉल मिलाई, आगे से कॉल दूसरी लाइन पर मसरूफ थी। काफ़ी देर वेट के बाद उसने दोबारा कॉल मिलाई, आगे से कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो हाशिर, कहाँ हो यार, ऑफिस क्यों नहीं आते? इरम, पापा ने दूसरे ऑफिस में मेरी ड्यूटी लगा दी है, इसलिए और बिजी हो गया हूँ। तुम बहुत याद आती हो, चलो आज मिलके लंच करते हैं। ओके ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं पिक कर लूँगा, अल्लाह हाफिज। ये कहकर कॉल मुनक़ता कर दी। वेटर के जाते ही उसने बात शुरू कर दी। हाशिर, तुम कब अपने मम्मी पापा को भेज रहे हो? अम्मा को बहुत जल्दी है मेरी शादी करने की। यार, पापा को मनाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। गोया उसने उसे उसकी औकात बताई थी। वो दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुई। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसने इरम के हाथ पे हाथ रख दिया। इरम को यकदम बहुत अजीब लगा, मगर वो खामोशी से अपने हाथ पे रखा उसका हाथ तकने लगी। आजकल हाशिर की बेताबियां बढ़ती जा रही थी। गो के उसने पैसे, ऐशो इशरत के ख्वाब देखे थे, मगर वो एक शरीफ लड़की थी। उसे हाशिर की मेहरबानियां बहुत अजीब लगती। शादी से पहले इतना ज्यादा करीब आना उसे गवारा नहीं था। हाशिर ने 1-2 बार हद से गुजरने की कोशिश भी की थी, मगर इरम ने उसे रोक दिया था। मगर अब रोकना भी मुमकिन नहीं लग रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि जल्द शादी हो जाए। शाम जब असर की नमाज पढ़कर वो छत पर आ गई, हाशिर के बारे में सोच रही थी कि उसकी कॉल आ गई। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मगर इस टाइम क्यों, कहाँ जाना है? उफ, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। मुझे नहीं पता, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे तुमसे शादी के बारे में बात करनी है और एक सरप्राइज भी है। वो शादी का नाम सुनकर बहुत खुश हो गई। क्या तुमने पापा से बात कर ली? तुम मिलोगी तो फिर बताऊंगा। जल्दी से बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वो नीचे आई। अम्मी नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ रही थी। अम्मी, मैं अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ, कुछ देर तक आ जाऊंगी। मगर बेटी, ये कौन सा टाइम है बाहर जाने का? अम्मी, दूसरी गली में तो है उसका घर, आ जाऊंगी। ये कहकर वो अपने रूम में आ गई। अगली जिंदगी में हाशिर का साथ और उससे ज्यादा उसकी दौलत, ऐशो इशरत, उसके ख्वाब सब सच्चे होने जा रहे थे। इंसान की नाकाम जिंदगी की इब्तदा जब ही होती है जब वो औकात से बढ़कर ख्वाब सजाता है। और ख्वाब सजाना बुरा नहीं, बस ख्वाबों में रहना बुरा है। ख्वाब पूरे होने की शर्त रखना बुरा है। आइडियल कुछ नहीं हुआ करते। ढेर सारी मादी एशिया और ज़ाहरी वजाहत मिलकर पैकर तराशती है, जो मिट्टी के घरौंदे और शीशे के गुलदान की तरह होते हैं और उन्हीं की तरह टूटता बिखरता है, फिर बहुत दुख देता रहता है। रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट, दुपट्टा और वाइट ट्राउजर में हल्का मेकअप, चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। हाशिर ने उसे पिक किया। वो सीधे होटल चले गए। हाशिर, रूम क्यों लिया तुमने होटल में? अरे मेरी प्यारी एम, मैं अपनी जिंदगी की हसीन प्लानिंग बिना किसी इंटरफेयर के करना चाहता हूँ। शादी के बारे में भी बात करनी है। तुम्हें एतबार नहीं मुझ पे क्या? ऐसी बात नहीं हाशिर, तुम पे एतबार है, मगर कुछ नहीं। चलो रूम में चलकर सब बातें कर लेना। वो उसकी बात का यकीन करके उसके साथ रूम में चली आई। काफी देर तक बातें होती रहीं। महबूब मिन्नत करे, उमर जज्बाती हो तो जाहिर है कदम बहक जाते हैं। तन्हाई में मर्द औरत अकेले हों तो तीसरा शैतान हमरा होता है। और ऐसा ही हुआ। मोहब्बत का प्यारा जज्बा हवस पे आके खत्म हो गया। उस दरिंदे ने बात यहां खत्म नहीं की, अपने दोस्त को प्लानिंग के तहत यहां बुलवा लिया। इरम कमरे में हाशिर के दोस्त को देखकर घबरा गई। हाशिर, ये कौन है? यार, ये मेरा दोस्त है, तुम इसको खुश कर दो, ये तुमको खुश कर देगा। इरम के होश उड़ गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिससे उसने मोहब्बत की वो इतना बड़ा धोखा देगा। बेगैरत, घटिया इंसान, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने हाशिर का गिरेबान पकड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया।
इसके साथ ही जोरदार थप्पड़ हाशिर ने उसके गाल पे रसीद किया और बेड पर पटक दिया। बेगैरत मैं नहीं तुम हो। औकात क्या है तुम्हारी? कीमती तहाइफ लेना जानती हो, घूमना फिरना तुमको बुरा नहीं लगा, ये सब अब बुरा लगने लगा। ज्यादा शरीफ बीबी ना बन, कीमत ले और चलती बन। ओके यार मैं जा रहा हूं, अब तू जान। और ये हाशिर अपने दोस्त से मुखातिब था। अभी वो बात ही कर रहा था कि इर्म ने दरवाज़ा खुला होने की वजह से बाहर दौड़ लगा दी। वो पकड़ने के लिए पीछे भागे, मगर होटल में रश होने की वजह से उनको वहीं रुकना पड़ा। वो उस लड़की की वजह से किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। हाशिर ने सोचा कि वो उसे पैसे दे करके चुप करवा देगा, क्योंकि उसने देख लिया था कि इर्म अमीर होना चाहती थी। मगर वो ये नहीं सोच सकता था कि वो नादान लड़की थी पर बदकिरदार नहीं। न जाने वो कैसे घर पहुंची थी। जब उसे होश आया तो उसकी माँ उसके सरहाने बैठी रो रही थी। होश में आने के बाद इर्म ने जब माँ को रोते देखा तो वो भी बेतहाशा रोने लगी। माँ ने उसे बहुत मुश्किल से चुप करवाया। बेटी ना रो, और ये बता कि तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम तो अपनी दोस्त के घर गई थी ना, तो रोड पे कैसे पहुंच गई? फिर उसे याद आया कि भागते भागते वो किसी कार से टकराई थी और कार वाला उसे अस्पताल ले गया था। फिर माँ और सिकंदर को इत्तला मिलने पर वो दोनों उसको अस्पताल से घर ले आए। इंसान जब गिरता है मुंह के बल गिरता है, और इतनी जोर से गिरता है कि रेजा रेजा हो जाता है। उसे एहसास भी नहीं होता, और फिर एहसास तब होता है जब दर्द हद से सवा हो जाता है। फिर वो बिलबिलाता है, तड़पता है, पर हाथ कुछ भी नहीं आता, तही दस्त रह जाता है। ये इंसान के करतूत हैं जो उसे गिरिया जारी आहू बका के काबिल नहीं छोड़ते। वो पत्थर की तरह साकित बैठी थी। क्या जोर की ठोकर लगी थी। अम्मा ने दुख, तासुफ और शदीद तरीन बेबसी से उसका चेहरा देखा। इस वाक़े को कई दिन हो गए। चोट काफी हद तक ठीक हो गई, मगर अंदर की चोट का जख्म ताज़ा था। बहुत दर्द और तकलीफ देर पाती। अम्मा उसके वीरान चेहरे से दिन में कई बार सोच चुकी और पूछा भी, अगर इरम ने कुछ नहीं बताया। वो अब ज्यादातर कमरे में या फिर सहन में बैठी खाली हाथों को घूरती रहती थी। आज भी अम्मा ने जबरदस्ती नहलाकर सर में कंघी की, गीले बाल सूखने के लिए छोड़ दिए। इरम, उसने चौंक कर देखा तो सामने सिकंदर खड़ा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? और एक्सीडेंट तो हो जाते हैं ना, शुक्र करो कोई हड्डी नहीं टूटी। देखो कैसी उजड़ी हालत बना ली है तुमने अपनी। अब वो क्या बताती कि किस कदर अजियत से गुजर रही थी। वो तो शुक्र है कि एक्सीडेंट ने इज्जत रख ली, वरना वो जिस तरह उजड़ी थी होटल से किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। वो उठकर कमरे में आ गई। आज उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो शराब के पीछे भागती रही थी। सच्ची मोहब्बत करने वाले तो मादी चीजों की परवाह नहीं किया करते। उसको एहसास हो गया था कि सिकंदर उससे सच्ची मोहब्बत करता था, मगर उसने खुद अपने हाथों अपनी खुशियां बर्बाद कर ली थी। अब वो चाहते हुए भी सिकंदर की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो नादान जरूर थी मगर धोखेबाज हरगिज नहीं थी। हमसफर अगर मोहब्बत करने वाला हो तो जिंदगी का कठिन सफर भी सहल हो जाता है, लेकिन ना आकबत अंदेश ये बात नहीं समझते और फिर मालो मता के लालच में सच्ची मोहब्बत करने वालों को खो देते हैं। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।